अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, ज़ना करते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, साहिब हैसियत होते हुए हज अदा नहीं करते। हम हकूकुल्लाह तो दूर हकूकुल इबाद भी पूरी तरह अदा नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावेदार हैं। हम कम तोलते हैं, रिश्वत खाते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, फिर भी दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम यतीमों का हक खाते हैं, बेवाओं के सर से छत छीन लेते हैं, यतीमों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बज़िद हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम जाली दवाइयाँ बनाते हैं, मरीजों को बिस्तर मरग पर तड़पता छोड़कर हड़ताल पर चले जाते हैं। मरीज चाहे मर रहा हो, हम फीस लिए बगैर उसका इलाज शुरू नहीं करते, लेकिन फिर भी हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम इंसानियत की खिदमत के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, इस चंदे से ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ज़कात और फितराना के पैसों को गरीबों की भूख ख़त्म करने की बजाय शराब की बोतलों में उड़ा देते हैं। हम अल्लाह के नाम पर पैसा इकट्ठा करके इसे सूद पर लोगों को दे देते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं। जिस बाप ने एक एक रुपया जोड़कर हमें तालीम दिलवाई होती है और जिस माँ ने खुद को गीले बिस्तर पर सुलाकर हमें खुश बिस्तर पर सुलाया होता है, हम उन माँ बाप से कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, फिर भी हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारा हमसाया भूख से बिलक रहा हो, हमारे घर से खानों की खुशबू इसके सहन में जा रही हो और हम इसके हालात जानने के बावजूद इससे अपने साथ खाने में शरीक ना करें और फिर भी दावा करें कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम दूध में मिलावट करते हैं, ज़्यादा दूध की पैदावार हासिल करने के लिए जहरीले इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं और जब लालच सारी हदों को पार कर जाए तो 1 किलो दूध में जानलेवा केमिकल्स डालकर इससे 40 किलो दूध में तब्दील कर देते हैं। और जब हमसे पूछा जाए कि ये दूध असली है या नकली, तो हम अल्लाह और उसके नबी की कसम खाकर झूठ बोल देते हैं कि ये दूध असली है, फिर भी आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम गधे के गोश्त को गाय का गोश्त और कुत्ते के गोश्त को बकरे का गोश्त कहकर बेच देते हैं। हम गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए इसमें पानी का पाइप लगा देते हैं। हम हराम और हलाल चिकन में फ़र्क ही ख़त्म कर देते हैं और फिर भी हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम अल्फाज के हेर फेर से तहरीरों का रुख मोड़ देते हैं। हम सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए तारीख को सियाको सबाक से हटकर पेश कर देते हैं। हम मुजरिम को बरी करवाने के लिए झूठे कागजात और झूठे गवाहों के अंबार लगा देते हैं। हम रिश्वत के मीनार पर खड़े होकर इंसाफ की धज्जियां उड़ा देते हैं। हम चंद टकों की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं और फिर भी हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। ख़त्म नबूवत का हलफनामा 3 साल तक असम्बलियों और कमेटियों की खाक छानता रहा। तमाम सियासी जमातों के 22 अरकान की कमेटी इस हलफनामे के बनाने और मंजूर करवाने के लिए मसरूफ़ थी। जो अपोजिशन छोटी से छोटी बात पर हुकूमत का जीना दोबर कर देती है, सेनेट में अपनी मर्जी के अलावा कोई बिल पास नहीं होने देती और ज़ाती मफादात के लिए पलक झपकने में सड़कों पर आने का ऐलान कर देती है, इस अपोजिशन ने ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली पर एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी ये दावा करते हैं कि ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हम इंतहाई चालाकी से ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली कर देते हैं। जब इसके खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठती है तो हम मीडिया में आकर सीना तान कर और अवाम की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल देते हैं कि हलफनामे में कोई तब्दीली नहीं हुई। और जब तक अवाम अपना नाखून हमारे गले पर नहीं रख देती, जब तक अवाम अल्लाह के नबी की मोहब्बत में सड़कों पर नहीं आ जाती, जब तक लाशें नहीं गिर जाती और पूरा मुल्क बंद नहीं हो जाता, कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर नहीं रह जाता, हम तब तक ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली के ज़िम्मेदारों को मंजर आम पर लाने के लिए रजामंद भी नहीं होते। लेकिन फिर भी हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। इन तमाम सच्चाइयों के बावजूद भी अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं,
تو ہمیں اپنے اس دعوے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہمیں ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور اگر ہم اللہ کے نبی کا حکم نہیں مان سکتے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنا سکتے، اور ہم ان کی ایک سنت بھی پوری نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ ہمارے جذبات صرف حالات کی پیداوار ہیں اور کچھ نہیں۔